अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम उम्मे सलमा है और आप मुझे देख रहे हैं यूएस वीज़ा कंसल्टेंट के ऑफिशियल पेज पे। आज हम बात करेंगे कैसे कंट्री के हवाले से, जो कि फैमिली स्पॉन्सर के हवाले से बेस्ट ऑप्शन है, फैमिली सेटलमेंट के हवाले से बेस्ट ऑप्शन है। उसके साथ अगर कोई बिजनेसमैन जो है वो वहाँ जाके बिजनेस करना चाह रहा है, उसके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप भी ऐसा कंट्री सर्च कर रहे हैं तो आपके पास इस टाइम न्यूजीलैंड एक अच्छा ऑप्शन है। आप न्यूजीलैंड में जाके सेटल हो सकते हैं। अगर बिजनेस करना चाह रहे हैं तो बिजनेस कर सकते हैं। उसके साथ जो है अपनी बच्चों की अच्छी स्टडी के लिए आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है इस टाइम न्यूजीलैंड। ज्यादातर लोग ये भी कहते हैं कि हम अगर शेंजन के लिए जाते हैं फाइल सबमिट करवाने के लिए तो हमें लंबी लंबी लाइनों में खड़े होना पड़ता है, फिर जाके हमारी फाइल वहाँ पे सबमिट होती है। अगर हम न्यूजीलैंड के साथ इसको कंपेयर करें तो न्यूजीलैंड का टोटली प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन है। आपको फिजिकली एम्बेसी में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, इवन कि आपकी जो है बायोमेट्रिक भी नहीं होती। आपने जस्ट जो है वो अपनी एम्बेसी की फीस पे करनी है, साथ ही आपकी फाइल जो है वो एम्बेसी में अपलोड हो जाती है। 25-30 डेज के अंदर एम्बेसी जो है वो आपको रिस्पॉन्स कर देती है। अब न्यूजीलैंड के हवाले से देखा जाए तो इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट जो है वो कितनी रिक्वायर्ड है, तो उस हवाले से बात करें तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री के लिए बिल्कुल भी मैटर नहीं करती। न्यूजीलैंड एक ऐसा कंट्री है जिसके लिए आपका पर्पस ऑफ विजिट देखा जाता है कि आपका वहाँ जाने का क्या मकसद है, किस रीजन की वजह से आप वहाँ पे जाना चाह रहे हैं। अगर आपका प्लान जो है वो 1 वीक का किया जाता है तो 1 वीक के प्लान में आपका प्रॉपर मेंशन किया जाता है कि आपने वहाँ जाके कौन कौन से स्पेसिफिक प्लेस जो है वहाँ पे विजिट करना है। एक कॉन्फ्रेंस आपको जो है उसका इन्विटेशन आपको अरेंज किया जाता है कि इस इन्विटेशन पे जाके आपने जो है वो सेमिनार वगैरह अटेंड करना है। न्यूजीलैंड जो है वो एक बहुत खूबसूरत कंट्री है। आपको पता है ये साल जो है बिल्कुल लास्ट पे है, दिसंबर जा रहा है। दिसंबर की बेस पे वहाँ पे बहुत ज्यादा सेमिनार हो रहे हैं, एग्जीबिशंस हो रही हैं, जिसकी बेस पे जब आपका वीजा अप्लाई किया जाता है तो आपके जो है वो 100% चांसेस होते हैं आपका वीजा लगने के। न्यूजीलैंड का वीजा अप्लाई करने के लिए आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं। आपकी प्रोफाइल क्या है, आपका पाकिस्तान में क्या स्टैंडर्ड है, किस बेस पे आप जो है वो वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। तो आपकी प्रोफाइल में जो है वो बेसिक से डॉक्यूमेंटेशन होती है, जिसमें आपका आईडी कार्ड, पासपोर्ट, अगर आप मैरिड हैं तो आपकी जो है वो MRC होती है, FRC आपकी अटैच होती है। उसके साथ कोई बिजनेसमैन अगर अप्लाई कर रहा है तो उसके बिजनेस के डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है, साथ उसकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, जिसकी बेस पे आप न्यूजीलैंड का इजीली वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। एक और चीज़ है, न्यूजीलैंड का जो वीज़ा है वो वीज़ा होता है, पेपर वीज़ा होता है। आपको वीज़ा जो है वो स्टैम्प करवाने के लिए भी एम्बेसी में नहीं जाना पड़ता। अब अगर न्यूजीलैंड के हवाले से बात की जाए तो न्यूजीलैंड जो है वो बिजनेसमैन को, फैमिली स्पॉन्सर्स को, उसके साथ जो है वो जॉब होल्डर पर्सन जो पाकिस्तान में जॉब कर रहे हैं उनको वो ईजिली वीज़ा ग्रांट करता है, क्योंकि ये वीज़ा होता है आपका 6 मंथ का। वो आपको ईजिली वीज़ा ग्रांट करता है। जो बिजनेसमैन है वहाँ अगर बिजनेस के ऑप्शन देखना चाह रहे हैं तो वो बिजनेस के ऑप्शन देख सकते हैं। उसके साथ जो जॉब होल्डर पर्सन है वो वहाँ जाके अपने लिए जॉब की अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं। उसके साथ फैमिली सेटलमेंट के हवाले से बात की जाए तो फैमिली में जो है वो अगर 4 से 5 पर्सन हैं और वहाँ जाके टूर करना चाह रहे हैं या चाह रहे हैं कि हम वहाँ जाके सेटल हो सके, तो वो उसके लिए एक अच्छी जो है उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। न्यूजीलैंड का वीज़ा जो है वो बहुत इजी प्रोसेस है, आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। आपकी बेसिक डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है स्कैन फॉर्म में, आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो हैं वो स्कैन फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं। उसी की बेस पे आपका जो है वो वीज़ा अप्लाई किया जाता है। इसकी वेबसाइट पे जाके जो है वो आपकी एम्बेसी की फीस होती है पे, साथ ही आपकी फाइल एम्बेसी में अपलोड हो जाती है। अब अगर बैंक स्टेटमेंट के हवाले से बात की जाए तो पाकिस्तानी बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिनके पास अपनी बैंक स्टेटमेंट नहीं होती, तो वो उसके लिए ये भी ऑप्शन उनके पास है कि वो अपने ब्लड रिलेशन में से किसी भी पर्सन की बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके लिए एफिडेविट की जरूरत होती है, वो आप साथ प्रोवाइड कर दें। लास्ट 4 से 6 मंथ की जितनी भी इन आउट हुई हैं वो साथ आप जो है वो अटैच करें, उसी की बेस पे आपका वीज़ा अप्लाई किया जाता है। अगर आप ऑनलाइन सर्विसेज लेना चाह रहे हैं, आप जो है पाकिस्तान में बैठे हैं, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, इवन कि आप आउट ऑफ कंट्री के किसी भी कोने में बैठे हुए हैं, आप वहाँ से न्यूजीलैंड के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप हमारे ऑफिस आना चाह रहे हैं तो आप हमारे ऑफिस आ जाइए। लाहौर मॉडल टाउन लिंक रोड पे हमारा ऑफिस वाक़या है।